दर्शन से असलम परवेज। अभी मैं उस जगह पे हूँ, आप जान रहे हैं कि चुनावी माहौल है और कहीं कोई शिक्षक क्षेत्र से खड़े हैं, कहीं कोई स्टूडेंट क्षेत्र से खड़े हैं, यानी इस तरह से एक माहौल बना हुआ है, पूरे बिहार में बना हुआ है। और जो भी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी दिनों से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ जिनका नाम दुर्गा चरण मिश्रा है, जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी हैं। काफ़ी एक्टिव लोगों में जाने जाते हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, एक लंबा सपना है। साथ ही साथ ये भी उनका एक मंशा है कि जो भी हमारे टीचर हैं, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, उनको किस तरह से मजबूत करना है। आप जानते हैं कि लगातार इन दिनों सरकार के द्वारा टीचरों के साथ जो किया जा रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है, जो कहीं सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, जैसा इनका कहना है मिश्रा जी का कि मैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत कार्य करूंगा, बहुत मदद करूंगा। आप मुझे एमएलसी बनाएं और आप उस जगह पे भेजें जहां आपकी आवाज़ में बनकर उभरूं और आपकी बातों को उस सभा में रखूं जहां पे आपकी आवाज़ बनकर एक आप ताकत के रूप में जाने जाएंगे। आइए मैं उनसे रूबरू कराता हूं, जिनका नाम डॉक्टर दुर्गा चरण मिश्रा है। ये प्रत्याशी हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूं। सबसे पहले सर, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत। अब इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर को, सभी आम जनता को और आपको बहुत बहुत नमस्कार मैं करता हूं। धन्यवाद। आप प्रत्याशी बने हैं, क्या मंशा है, क्या सोच है, क्या संकल्प है आपका? देखिए, हम प्रत्याशी बने नहीं हैं, हमें शिक्षकों ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरा संकल्प है कि सभी पार्टियों ने एक तरीके से, मुख्यमंत्री जी ने, आज मुख्यमंत्री जी शिक्षकों का कैसे अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जीविका दीदी अब जाएंगी स्कूल में और सारे टीचर का जो है वो वीडियो बनाएंगे और डीएम साहब को भेजेंगे, डीएम कार्रवाई करेंगे। बताइए, यानी डॉक्टरेट किया हुआ, एमएड किया हुआ, बीएड किया हुआ लोगों को कौन जांच करेगा? हमारे आम जो है जीविका दीदी जो कम पढ़ी लिखी है वो जांच करेंगी। इसके साथ साथ में स्थिति यह है मेरे मित्रों कि आज प्राइमरी स्कूल के टीचर का पेमेंट जो है हाई स्कूल के टीचर के पेमेंट से ज़्यादा है, यानी सीनियर का वेतन कम और जूनियर का वेतन ज़्यादा। और स्थिति यह है कि लगातार सौतेलापन व्यवहार, सर यही सरकार जदयू और भाजपा की थी बिहार में, उसके साथ भाजपा भी उतना ही जिम्मेवार है जितना जदयू जिम्मेवार है। दोनों ने मिलकर के एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी नियोजित टीचर हैं वो राज्य कर्मी नहीं है, सरकारी कर्मी नहीं है। आप जनगणना में लिखवाइएगा नाम, सीओ वीडियो जहाँ दस्तखत करेंगे वहीं पे सरकारी कर्मी के स्थान पर आप उनको जनगणना में लगाइएगा, चुनाव ड्यूटी में लगाइएगा, सब काम शिक्षक करेंगे। और आप उनको कहें कि हमारे कर्मी नहीं है, ये तो आप सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। तो एक सवाल है आपसे कि जब इतना अत्याचार हो रहा है तो किस तरह से आप लोग अपनी मांग को, अपनी मजबूती को सरकार के आगे रख रहे हैं? देखिए, 2006 में जब शिक्षक भाई ज्वाइन किए थे तो 4000 पंचायती स्तर पर, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों का वेतन था और 6000 हाई स्कूल के टीचर का पेमेंट था। वहाँ से इन लोगों ने संघर्ष करके अपने दम की बदौलत उसमें नेतृत्व करता अच्छा, और उसके आंदोलन के फलस्वरूप, इन लोगों के आंदोलन के फलस्वरूप सरकार, मैं भी आंदोलन में शामिल था 2015 में, मैं भी धरने पर बैठा था। तो 2015 में सरकार को झुकना पड़ा और 2428 का पूरा ग्रेड पे का बात हुआ कि देंगे। लेकिन उसमें भी इन नेताओं ने क्या किया, चाइनीज वेतन माना, 8000 रुपया कम दिलवा दिया। आज सीसीएल नहीं इन लोगों को मिलता है। आज अतिथि शिक्षकों को जो है नियमित नहीं किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और स्थिति है कि अनुदान 8 साल से अभी अनुदान नहीं आया है। किसी भी जाइए एफिलिएटेड कॉलेज में पता करिए तो अनुदान का 1 रुपया नहीं आया है। उनके लोग भूखे मर रहे हैं परिवार के। और बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनावी एजेंडा भर कुछ भी अपना, सब जो है कोई जाति के नाम पर है, कोई मजहब के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर बात करता है और आकर के वोट लेते हैं, यूज एंड थ्रो करके टीचर समाज को, शिक्षक समाज को चले जाते हैं। तो इस बार हम लोग संकल्प लिए हैं, हम इसीलिए संकल्प ले रहे हैं शिक्षकों के सामने कि आपके मुद्दा को, हम चूँकि गरीब परिवार के किसान के बेटे हैं तो हमारे पास बहुत धन नहीं है, लेकिन जन मेरे पास बहुत है, जनता का आशीर्वाद मेरे पास बहुत है। तो मैं यही शिक्षकों का आशीर्वाद लेने आया हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण भी मैं करता हूं। वर्तमान समय में अभी यहीं आपके रोहतास जिला में हाउस रेंट 6% नहीं मिलता था, 8% नहीं मिलता था। बोला, यहाँ के एक डीपीओ ने बताया था नियम कि जब तक हाउस रेंट का रसीद नहीं रहेगा तब तक मैं हाउस रेंट नहीं दूंगा। मैंने जाकर के आंदोलन किया, मिला डीओ से, और उसका हमने 1 रुपये का स्टैंप पर ऑर्डर कराया कि आप बना करके रेंट रसीद और वो जो है लीजिए 6% और 8%। प्रतिनियुक्ति हुई थी कितने 25-25 किलोमीटर दूर, कई टीचरों की प्रतिनियुक्ति मैंने रद्द कराई। जो शिक्षक जो थे अभी जिनकी
जो शिक्षक नहीं थे और जहाँ सेंटर पड़ा था मैट्रिक और इंटर का, उन लोगों को दूर प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी। अभी आराम में व्हाट्सएप पर हाजिरी के खिलाफ मैं धरने पर बैठा था। तो मैं आज भी दिन प्रतिदिन लड़ते रहता हूँ और इसमें संघर्षशील व्यक्ति चाहिए। पहाड़ व्यवसायी को हराइए, बालू व्यवसायी को जिताइए। क्या केवल नाम चेंज होगा, चरित्र और काम चेंज नहीं होगा? बताइए, मैं एमएलसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई पहाड़ व्यवसायी है, जीत गए, गलती से हम लोग के जीत गए, एक बार गलती, दो बार गलती, तीसरी बार शिक्षक समाज गलती नहीं करेगा। कितने माइनॉरिटी का वोट किसको आप मान रहे हैं? पहाड़ व्यवसायी, बालू व्यवसायी, किसको मान रहे हैं? ये तो अभी तो रेड हुआ है, तो इनकम टैक्स का तो देखे नहीं आप कौन व्यवसायी क्या है। इनकम टैक्स का रेड हुआ, 150 करोड़ का पकड़ा गया टर्नओवर और 150 करोड़ का गबलिंग का मामला FIR हुआ बीटा थाना में। और ऐसे ऐसे लोग आकर के कहते हैं कि हम भाजपा के कैंडिडेट है, फर्जी। जो भाजपा का सदस्य भी नहीं है, जिस पार्टी भाजपा को वो लोग कहते हैं कि हम मेंबर है, वो भाजपा के किस पद पर है? भाजपा के वो सदस्य भी नहीं है और वो कहता है कि हम भाजपा के जो है प्रत्याशी हैं, फर्जी बोलते चलता है। यही नहीं स्थिति है। और 150 करोड़ का जो अभी जो है घोटाला में और सरकार का टैक्स चोरी कर रहा है, जो अभी मतलब लीगल चोर है, लीगली रूप से सरकार का चोर है, तो वो क्या गारंटी है कि शिक्षकों का चोरी नहीं करेगा? और अभी देखिए, ये डॉक्टर दुर्गा चरण मिश्रा हैं और कहीं ना कहीं ये गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC प्रत्याशी हैं। काफ़ी दर्द भरी ये आवाज़ निकाल रहे हैं, खासकर शिक्षक जो लोग हैं उनके प्रति किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से सरकार जो अन्याय कर रही है उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये बात कर रहे हैं। MSP नहीं मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि 10 साल जो नौकरी ज्वाइन किया, 10 साल, 20 साल और 30 साल पर 3 प्रमोशन मिलना चाहिए ग्रेड पे का। आज जो 10 साल नौकरी ज्वाइन किया हुआ वो भी समान वेतन, 2 साल पहले जो नौकरी ज्वाइन किया वो भी उसका भी समान वेतन, यानी MSP का भी लाभ नहीं मिल रहा है। माने बुरी तरीके से शिक्षकों की स्थिति जो है बिहार में अराजकता फैली हुई है और इसके लिए बिहार का शिक्षा मंत्री और यहाँ का मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। शिक्षा मंत्री बताइए, बाइबिल, कुरान, धर्म पर चर्चा करता है। अरे शिक्षा मंत्री पहले 7वां 4वां का बहाली कराओ ना भाई। वेतन जो है समय पर नहीं आ रहा है। आप उनके DO ऑफिस और DO और DP ऑफिस में जाइए, दलाली चरम सीमा पर है। यहाँ लोग कई लोग यूनियन बना लेते हैं और बना करके उसमें भी दलाली, महत्व अवकाश में दलाली, सर्विस बुक अपडेट करना है उसमें दलाली। ये सब दलाली की प्रथा हम समाप्त करेंगे। आज कोई मरता है कर्मचारी से कलेक्ट्रेट का तो उसको 20 लाख मिलता है, और कोई नियोजित टीचर का एक्सीडेंट में मृत्यु होता है तो 60,000 भी नहीं मिलता है। UPF कटना भी बंद हो गया, तो उसके लिए हम ग्रुप इंश्योरेंस लाएंगे ताकि हमारा भी कोई नियोजित टीचर का कुछ दुर्घटना तो उसका ग्रुप इंश्योरेंस मिले, उसको 20 लाख रुपया मिले। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उनको सभी मुद्दों से हम निजात दिलवाएंगे ताकि वो फ्रस्ट्रेशन में जिए। ओल्ड पेंशन उनका लागू कराएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि आपका मान सम्मान सौल चादर में है कि मान सम्मान वेतन विसंगति दूर करने में है, आपको अंतर जिला स्थानांतरण कराने में है, अतिथि शिक्षकों को मान सम्मान देने में है, कि राज्य कर्मी दिलाने में है, कि आपको ओल्ड पेंशन चाहिए कि सौल चादर चाहिए? भाई एक सवाल है, बताइए आप, जैसे गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कोई तो प्रत्याशी रहे हैं, कोई तो MLC बने हैं, तो वो लोग साथ दिए कि नहीं दिए टीचरों का? बिल्कुल दिए। इसके पहले एक गलती हो गई अरुण कुमार सिंह जी से, जो साहबाद के थे कैमूर जिला के। केवल एक गलती छोड़ दिया जाए तो बाकी वो प्रोफेसर थे, शिक्षक समाज से आते थे, शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ते थे और शिक्षकों का मान सम्मान बहुत बना हुआ था उनके रहते। जब से व्यापारी और उद्योगपति आ गए इस चुनाव को लड़ने के लिए, तब से मान सम्मान और शिक्षकों का अधिकार और हक दोनों मारा जा रहा है। और ये लोग केवल चुनाव के समय। मैं पूछना चाहता हूँ संजीव श्याम जी से कि माइनॉरिटी के कितने कॉलेजों में आप 24 करोड़ रुपया आपको 12 साल में मिला है? 12 दूनी 24 करोड़। 24 करोड़ रुपया में 1 करोड़ रुपया भी आपने माइनॉरिटीज के कॉलेजों में दिया है। उर्दू विद्यालय हो, संस्कृत विद्यालय में दिया है। माइनॉरिटीज कितने आपके प्रतिनिधि हैं 8 जिला में? खाली ये यूरियान थ्रो करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। और मैं आग्रह करता हूँ मजहब से दूर हट करके शिक्षक का प्रतिनिधि चुनिए। किसी पार्टी का प्रतिनिधि होगा तो पार्टी का गाइडलाइन पे चलेगा, पार्टी का भी मालूम चलेगा। ये बताइए, जदयू जो है ज्वाइन कर लिए जा करके, जीते थे क्या? सही पहली बार जीते निर्दलीय, दूसरी बार जीते रालोसपा के सपोर्ट से, जाके जदयू ज्वाइन कर लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? इस बार भी तो वो प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी तो हमेशा बने रहेंगे जब तक जो है बुढ़ापा भी, अंतिम उम्र भी होती है, तो राजनीति की इच्छा शक्ति तो बनी रहती है ना। चूंकि उनको 2 करोड़ से 200 करोड़ के आदमी आज बन गए। पूरे बिहार के डायनामाइट का किसका है ठेकेदारी? ये सब लोग केवल पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। और ये लोग उद्योगपति कभी भी अडानी अंबानी जो है धरना पर बैठेगा कभी शिक्षक के लिए? ये संभव है?
अभी जो आपके न्योता पर जन्मदिन पर नहीं आ रहा है, आपके हाउस रेंट के लिए नहीं डीओ के पास जा रहा है, अभी आपके लिए अंतर जिला स्थानांतरण के लिए बात नहीं कर रहा है, तो क्या शिक्षकों की गारंटी है कि वो चुनाव के बाद, बताइए पटना जिला के और बांका जिला के लोग आकर के इधर चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। आप रहने वाले कहाँ के? हम तो बक्सर के हैं, आपके यहीं के रहने वाले हैं। आरा में भी घर है, बक्सर में भी घर है, गाँव है। इस जन्म से इस जन्म में हम लोग मरेंगे। देखिए हम कहते हैं कि यही जीना है, यही मरना है। तो दर्द जितना मेरे यहाँ के शिक्षकों के प्रति जितना दर्द है मेरा, वो दर्द पटना जिला का आदमी का दर्द नहीं होगा। वो पटना जिला वाला पटना जिला के दर्द में ही मरेंगे। तो इसलिए कितना भी आपने एमपी बना दिया बाहर के लोगों को, तो उनको दर्द है यहाँ के आम से, उनको तो दिखाई देता है सीधे आएंगे, फलना के नाम पर वोट लेंगे, लहर है उनके नाम पर, चुनाव जीतेंगे, चले जाएंगे। देखिए दो ही जातियाँ है, गरीब है, अमीर है। तो गरीब की बात गरीब और मध्यम क्लास का बात मध्यम क्लास लड़ाई लड़ेगा। शिक्षक की आवाज़ शिक्षक ही उठा सकता है, कभी भी व्यापारी उद्योगपति नहीं उठा सकता है। इसलिए हमारा है कि इन व्यापारियों को खदेड़ना है। पैसा ही लोग पानी की तरह बाहर है, करोड़ करोड़ जोड़ी 11,000 वोट पोल हुआ था। जीत कैसे गए भाई? वोट का विखंडन हुआ, 44% वोट लाए आपको एक नंबर, उनके विरोध में 64% वोट गया था। लेकिन अनेकन वो अपना सब कॉन्टेक्ट खड़ा कर देते हैं जो वोट काट दे, और वोट काट के और अपने जो है अपना कुछ सॉलिड वोट करके कम वोट पर भी चुनाव जीत जाते हैं। नियम कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं कहा जाए कि टीचर भी दोषी? देखिए टीचरों को समझ में नहीं आ पाता है ना, शुरू में समझ में नहीं आ पाता है। ऐसी स्थिति ये लोग लाते हैं कि शिक्षक समाज समझ ही नहीं पाता है कौन लड़ाई में है। इस बार जो है तय है, इन लोगों ने सोच लिया है, मन बना लिया है कि नौजवान को चुनेंगे, ऊर्जवान को चुनेंगे, और जो शिक्षक समाज से आने वाला है, गरीब किसान का बेटा है, दुर्गा चरण मिश्रा साहबाद का रहने वाला है, उसके बेटे को ये लोग चुनेंगे जो इसी क्षेत्र का रहने वाला है। इसलिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं सबके सामने और अभियान चला रहे हैं। आप भी 25 तारीख को सासाराम में चौखंडी विद्यालय में आप भी सादर निमंत्रित है, आप आने की कृपा करें। शिक्षक समाज भी यहाँ लोग जुट रहे हैं। देखिए ये डॉक्टर दुर्गा चरण मिश्रा हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि ये बक्सर में एक महाविद्यालय है जिसका नाम AP शर्मा महाविद्यालय है, वहाँ के ये प्रभारी प्राचार्य हैं और युवा हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो जिस तरह से भी अन्याय हो रहा है टीचरों के साथ, मैं नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ उस टीचरों के साथ इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। चूँकि मैं भी एक शिक्षक बिरादरी से आता हूं और एक किसान का बेटा हूं, इसलिए एक शिक्षक होने के नाते, एक किसान का बेटा होने के नाते जितना दर्द शिक्षकों के प्रति मेरे दिल में है वो पूंजीपतियों के बीच नहीं है। चूँकि इनका ये भी कहना है कि अब तक जो भी बन रहे हैं वो पूंजीपति बन रहे हैं। कहीं कोई गिट्टी माफिया बन जा रहा है, कहीं कोई बालू माफिया बन जा रहा है, कहीं कोई दवा माफिया बन जा रहा है। तो वो लोग को यहाँ के टीचरों से ज़रा भी मोह नहीं रहेगा और उन लोग हमेशा छलते रहेंगे। देखिए जैसा भी आपने बताया कि शिक्षकों के साथ जो टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दोषी हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री दोषी हैं। आपने ये भी कहा है कि पूर्व में जो NDA की सरकार थी, जहां JDU और BJP मिलकर सरकार चला रही थी, उस समय भी आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। तो ये किस बेस पे आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल करने का समय आया तो बहुत लोग को उम्मीद जोगी थी शिक्षक समाज को कि उस समय NDA की जब सरकार थी JDU और भाजपा की, तो यही लोग हमको ज्वाइन कराए हैं 2006 में, और यही लोग मेरा कल्याण करेंगे और हम लोग को राज्य कर्मी मानेंगे, सरकारी कर्मी मानेंगे, सरकारी शिक्षक मानेंगे। लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि इन लोगों ने लिख के दे दिया सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ने कि ये हमारे सरकारी कर्मी नहीं है, राज्य कर्मी नहीं है। उसके लिए दोनों पार्टियां बराबर जिम्मेवार है। और बाद में जब अभी RJD की सरकार बनी तो विधानसभा चुनाव में हम लोग इसी आधार पर नहीं वोट दिए नियोजित टीचर कि हम लोग को छलने का काम किया है JDU और भाजपा ने। लेकिन जब अभी तेजस्वी जी कहे थे विधानसभा में, प्रॉमिस किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग को हम पहले कैबिनेट में राज्य कर्मी का दर्जा देंगे और आप लोग को 7वां चरण की बहाली करेंगे और वेतन विसंगति दूर करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए, उप मुख्यमंत्री बने हुए, उनको 20 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कारण क्या? कारण है कि वो भी खंजर भोपे हम लोगों के साथ उन्होंने भी छला है, और उप मुख्यमंत्री भी उतना ही जिम्मेवार है जितना मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार है, जितना भाजपा जिम्मेवार है। तो जब तक पार्टी का व्यक्ति रहेगा तो पार्टी के व्हिप को बनेगा। तो इसी लोगों ने हमने अभियान चलाया है कि पार्टी के लोग नहीं, इस चुनाव में ना सरकार किसी की बनेगी ना बिगड़ेगी इस चुनाव से। तो हम लोगों ने सोचा कि शिक्षक चुनाव जितने बिहार का, बताइए शिक्षा मंत्री कहता है
मल्लू है शिक्षा मंत्री बिहार का। अरे भाई शिक्षकों की बहाली कब होगी ये बताओ। शिक्षक तो केवल धर्म के नाम पर बाइबिल, कुरान, महाभारत, रामायण पर चर्चा कर रहा है। अरे तुम ये बताओ ना, काम तुम्हारा जो है स्थिति, हम क्या बोले अब इसके बारे में चर्चा करना। ये बिहार के शिक्षा मंत्री, इसको तुरंत मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के इसको बर्खास्त करना चाहिए। उल्टा पुल्टा इस शिक्षकों के बारे में बोलते चलता है। अभी तो शिक्षक जगह नहीं है, जग जाएंगे ना तो उनको घूमने, बिहार को घूमने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी केवल हटा ले मुख्यमंत्री जी। एक सवाल है मिश्रा जी, मल्लू है, जैसा आप बता रहे हैं कि राजद ने आप लोगों को छला, जेडीयू ने आपको छला, भाजपा ने आपको छला, तो क्यों छलने का काम टीचरों के साथ क्यों हो रहा है? इसलिए हो जा रहा है कि शिक्षक जो होते हैं वो हमेशा माफ करने वाले होते हैं और शिक्षक बहुत विश्वास करने वाला होता है। यदि कोई लड़का, एक स्टूडेंट है, 4 गलती भी कर दिया और आकर के माफ़ी मांग ले कि मास्टर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, तो कोई भी टीचर दयालु होता है उसको तुरंत माफ़ कर देता है। तो इन लोग जानते हैं कि टीचर जाएंगे का, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि इन्हें चाणक्य के वंशज है टीचर। एक चाणक्य था जिसने एक गरीब अनाथ के बेटे को सम्राट भारत का बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। और टीचर वो बिरादरी है जो महर्षि विश्वामित्र को भी यहाँ राम को पढ़ाने का काम करती है, महर्षि विश्वामित्र बन करके। और टीचर वो शिक्षक समाज है जो यहाँ पे इसी धरती पे शुभम कुमार जैसा IAS पैदा करता है, जो यहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हैं औरंगाबाद में, आपके बारून ब्लॉक में, जो पूरे हिंदुस्तान के टॉपर IAS है। वो 2021 बैच के वो पैदा किसने किया? बिहार के शिक्षकों ने। 70% IAS और IPS जगजीवन राम जैसा, जहां हम बैठे हुए हैं यहीं से जगजीवन राम जी कभी जीता करते थे, यही रोहतास से, सासाराम से। तो ये जगजीवन राम की धरती है, ये जो है सच्चिदानंद सहाय जैसे विद्वान की धरती है और राजेंद्र प्रसाद जैसे की धरती है। ये जो है यहाँ से अनेकन शिक्षण विद्वान पैदा किया है और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई नेतृत्व खड़ा होगा जो इन पार्टियों से अपना हक शिक्षकों को दिलाएगा, न्याय दिलाएगा, ओल्ड पेंशन दिलाएगा, राज्यकर्मी दिलाएगा और वेतन विसंगति दूर करेगा। चीज़ ये बताइए मिश्रा जी, चूंकि आप तो जैसा बता रहे हैं कि हमेशा जो MLC बने से आपने बताया कि गिड्डी माफिया, बालू माफिया, दवा माफिया, तो ये लोग जो बनते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बनते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर के मत से बनते हैं। तो ये क्यों नहीं कहा जाए कि टीचर भी इसमें दोषी है? देखिए, टीचर 2 ही बार ना ऐसा हुआ, इसके पहले तो शिक्षक ही जीतते रहे हैं। अरुण कुमार सिंह प्रोफेसर थे, तो 2011 में गलती हुई, 2017 में एक बार गलती हुई, लेकिन फिर पुनः शिक्षक यदि गलती करेंगे तो दोषी माने जाएंगे। लेकिन शिक्षकों ने पिछली बार हरा दिया था इस MLC को, 64% विरोध में वोट दिया था, लेकिन वोट का बिखराव हो गया, इसलिए चुनाव जीत गए वो। नहीं तो पिछली बार इनको हराने का काम शिक्षकों ने कर दिया था। और इस बार तो हमको लगता है कि जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। जो स्थिति बन रही है इस बार लगता है कि जमानत भी नहीं बचा पाएंगे और निश्चित रूप से इस बार शिक्षकों की जीत होगी। और ऐसा व्यक्ति कोई निखर के आएगा जो पूरे बिहार के शिक्षकों का नेतृत्व करेगा और बिहार के शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगा और बिहार की लड़ाई लड़ के शिक्षकों का 6 लाख जो नियोजित टीचर है उनका कल्याण करेगा और निश्चित रूप से अपना भी जो है वो उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसकी हम लोग का एक चीज़ ये बताइए कि आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ पड़ता है? हमारा टोटल 8 जिले हैं। अच्छा, कौन कौन सा है? बक्सर है, आरा है, आपको सासाराम है, रोहतास जिला जिसको बोलते हैं, कैमूर जिला है, औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है और गया है, जिसमें आपको लगभग 110 ब्लॉक के आसपास आते हैं और कुल 19,000 के आसपास मतदाता है। हाँ। कितने पर फासला होता है, कितने पर फासला होता है? देखिए, इसमें तो नियमावली है कि जो 51% वोट ला देगा वो चुनाव जीतेगा। लेकिन हमको लगता है जो इस बार चुनाव में मैं कहता हूं कि जिसको सबसे अधिक वोट आएगा वो चुनाव जीतेगा। कारण क्या है? प्रत्याशी ज़्यादा है और किसी एक व्यक्ति को 51% वोट आने की संभावना कम दिख रही है। अभी कितने प्रत्याशी? अभी तो बहुत सारे 14 प्रत्याशी अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको जो लगता है कि प्रत्याशी में जो व्यक्ति हैं इस बार लड़ाई जो है बहुत अच्छी। समाज एक ऐसा नेतृत्व कर्ता को, आम आवाम के, गरीब के बेटा को, किसान के बेटा को इस बार जिताएगा, मध्यम क्लास को, कि लगेगा कि जो एक नारा है कि खास हट के वोट द हट के, तो निश्चित रूप से नारा बुलंद करेंगे। शिक्षक विद्वान होता है, वो सल चादर के चक्कर में वो जान रहा है कि यदि हम लोग दुर्गा चरण मिश्रा के अलावा ये 2-3 माफिया जो लड़ रहे हैं, उद्योगपति जो लड़ रहे हैं, इनको यदि वोट देंगे तो इनको मालूम है कि कहा जाएगा कि ये वोट बेच दिए। तो वोट बेचने कोई नहीं जा रहा है, शिक्षक बहुत बुद्धिजीवी होता है। तो इसलिए अभी चुनाव चल रहा है, कितना अभी प्रत्याशियों पर रेड हो गया पता करिए, 1.5 करोड़ का घोटाला का मामला आया है। तो जो देश को लूट रहा है, बिहार को लूट रहा है, राज्य को लूट रहा है, वो शिक्षक का भी तो टैक्स लूट रहा है, शिक्षक का भी तो पैसा उसमें है।
तो निश्चित रूप से शिक्षक सब समझ चुके हैं, पहाड़ वाले हो, बालू वाले हो, दवाई वाले हो, कोई आ रहा तो यही कह रहा है कि मेरा 20,000 टर्नओवर है। मुद्दों पर कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। मुद्दों पर ला दीजिए तो मुद्दे को जानकारी नहीं है कि MSP का फुल फॉर्म क्या होता है। उनको क्या लग रहा है आपको, आप जो 8 जिले की बात कर रहे हैं, 19,000 लगभग आपके वोटर्स हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग मैक्सिमम वोटर तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। मैक्सिमम वोटर हमसे जुड़े हुए हैं बाई टेलीफोनिक, और बाई नेम्ड भी हम मैक्सिमम लोगों को पहचानते हैं। चूँकि मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, गांव है, मैं यही पालन पोषण मेरा हुआ है, तो लगता है कि निश्चित रूप से इस बार विजय होगी। और ख़ास करके जो शाहाबाद का पुराना गौरव है वापस आएगा। जो अरुण कुमार सिंह जी के जाने के बाद जो गौरव हमने खोया है, उस गौरव को हम लोग पुनः वापस लाएंगे, मान सम्मान और अधिकार को हम लोग वापस लाएंगे। और निश्चित रूप से गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार परिवर्तन होगा। इस बार आंधी नहीं तूफान चल रही है इस बार, इसलिए हम लोग सभी लोग, और 11 सूत्री हमारा संकल्प है लेकर के हम लोग अभियान चला रहे हैं। 11 सूत्री संकल्प क्या है उसमें खास कर? देखिए, उसमें 11 सूत्री में 11 मांगे हैं हमारी। वो सामने से देखिए, पहला तो हम आपको बताए थे राज्यकर्मी का दर्जा है, ठीक है। वो बिना राज्यकर्मी का कुछ मुद्दा हम लोग का, जिन लोग को वेतन विसंगति दूर करना है, MSP का लाभ दिलवाना है, अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाइयों का स्थानांतरण हो। स्थानांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, परिवार टूट रहा है। और यही नहीं, सामूहिक ग्रुप बीमा कराना भी जरूरी है टीचरों को, इसलिए कोई टीचर मरता है तो उसके लिए 200 लाख सरकार देती नहीं है, तो हम ग्रुप बीमा कराएंगे। ये सब हम काम करेंगे। अनुदानित कॉलेज के शिक्षकों को प्रत्येक महीना वेतन दिलाएंगे, प्रत्येक महीना वेतन दिलाएंगे। हमने तय किया है कि अनुदानित कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनकी माली हालत खराब है, उसको प्रत्येक महीना वेतनमान दिलाएंगे। जितने भी ITI और BEd हैं उस सब में हम कौशल विकास योजना खोलेंगे, हमने तय किया है। और अनुदानित कॉलेजों को समय पर अनुदान दिलाएंगे। शिक्षकों का मान सम्मान हम दिलाएंगे, जो खोया हुआ है वरीयता के आधार पर प्रमोशन और प्रभारी बनाए जाएंगे। और साथ साथ अतिथि शिक्षकों को भी नियमित कराएंगे, जो आज 11 पॉइंट से 11 संकल्प। हाँ, 11 संकल्प, जीतेंगे, MLC बनेंगे। हाँ, तो 6 साल में हम इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे, और करेंगे तभी अगली बार हम वोट मांगने आएंगे। नहीं तो मैं शिक्षकों से कहूँगा कि अगली बार मुझे आप लोग हटा दीजिए, मैंने तय किया। देखिए, डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्रा है, इनकी बातों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। बड़ा जोशीला ये बात कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अब तक जो टीचरों के साथ अन्याय हुआ है, अगर मैं चुनाव जीत गया, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, टीचर समाज ने अगर अपने समाज को मजबूत किया, तो निश्चित रूप से डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्रा जो हैं वो एक सेवक के रूप में आप लोगों का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपकी ताकत को मजबूत करेंगे, और आपकी आवाज़ को तक पहुंचाऊंगा, सरकार तक पहुंचाऊंगा, लड़ूंगा, और लड़कर आपको इंसाफ दिलाऊंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।